तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईदर मुकम्मल हो चुकी थी। रिएक्शन ऑफ ईदर है, रिएक्शन विद HBr सबसे पहला आपका रिएक्शन है और ये 2-3 रिएक्शन हैं। बस आपकी बुक लिख रही है तो देन इसको हम करते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके तमाम लेक्चर इस चैप्टर के ये मर्ज होके इकट्ठे होके यूट्यूब पे लगा दिए गए। उसी तरह तरतीब के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, रिएक्शन ऑफ फिनोल, देन प्रिपरेशन ऑफ ईदर और ये आखिरी लेक्चर आज का आपका वहां पे लग जाएगा। रिएक्शन विद HBr आपके पास इधर मौजूद है, गौर कीजिएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और आपके पास HBr मौजूद है। यहाँ पे आप इसको ऐसा कीजिएगा, ये आपका सिग्मा पॉजिटिव है और ये आपका सिग्मा नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका सिग्मा पॉजिटिव और नेगेटिव है। यहाँ पे ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमारे लिविस बेस मौजूद है। आप ऐसा करेंगे, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ फेरो मोड़ से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा और इसके ऊपर आपने पॉजिटिव स्ट्रैंड डालना है बिकॉज ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन CH2CH3 प्लस आपके पास क्या बच जाएगा, Br पार्शियल नेगेटिव मौजूद है। यहां से आगे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता, ये रिएक्शन यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है, आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होता। इसके बारे में लिखेंगे कि ये आपका क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद था, ये आपका ऑक्सोनियम आयन बन गया। हाइड्रोजन उठा, ऑक्सीजन के पास आ गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया और ब्रोमीन आपका अलग हो गया। ये रिएक्शन यहाँ से आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होता। ठीक हो गया, इधर मौजूद है, उसको HBr के साथ मिलाया और आपके पास ऑक्सोनियम आयन बना है और साथ आपका ब्रोमीन साइड पे हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्शन विद HI। गौर कीजिएगा, सिंपल सा रिएक्शन है बच्चे, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस आपके पास HI, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, आयोडीन पार्शियल नेगेटिव एंड देन आपके पास ये ऑक्सीजन पे आपने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देना है। ऐसा होगा कि एरो आपने इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ लगा देनी है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, सबसे पहले याद रखिएगा ऑक्सोनियम आयन बनता है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ आपके पास यहाँ पे H आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव साइन डाल दें, दैट मींस इट इज ऑक्सोनियम आयन, CH2 CH3 और प्लस आपके पास आयोडीन I नेगेटिव आपके पास इलादा हो जाएगा, आयोडीन आपके पास पार्शियल नेगेटिव इलादा हो जाएगा और हाइड्रोजन उठ के आपका ईथर के साथ मिल जाएगा। इसको ऑक्सोनियम आयन का नाम दे देना। ये आगे फर्दर प्रोसीड हो गए एक स्टेप में। वो फर्दर प्रोसीड होने का वही मकसद है कि आपके पास जो आपका रीएजेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आपका वो आयोडीन आपका पॉजिटिव, यहाँ पे हमने आयोडीन नेगेटिव कर दिया, पार्शियल नेगेटिव थे, तो वहां पे आपका आयोडीन दोबारा साइड पे लादा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन, इसी को जो आपके पास प्रोडक्ट आई है, इस प्रोडक्ट को आप दोबारा लिख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आयोडीन पार्शियल नेगेटिव, ये ऑक्सोनियम आयन मौजूद है। अब ऐसा होगा कि आयोडीन उठ के यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, दैट मींस के CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन O के साथ आप इसको गट्ठा लिख लें, OH फिर भी ठीक है, नहीं लिखते फिर भी ठीक है, OH CH2 CH3 प्लस आपके पास आयोडीन साइड पे अलग हो जाएगा। आप में से किसी ने यह सवाल नहीं किया, आपको करना चाहिए था कि सर ये तो अल्कोहल बन गया है और हम, इसका मतलब है कि हम इधर से अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल बन गया ना। आप सवाल कर सकते थे कि हम इसको, मतलब आपने हमें जब अल्कोहल पढ़ाई है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाई है, तो वहां पे ये मेथड नहीं पढ़ाया। दैट मीन्स ना पढ़ाने का मकसद ये कि वाकई अल्कोहल तो बनता है, लेकिन ये मेथड एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और दूसरा ये है कि इस पे वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, तो इसको ना अगर ये करें तो ज्यादा बेहतर है। ये मेथड अगर हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए ना इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आज के ये 3 ही रिएक्शन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.